लग रहा है कि मैं 12 की सरजमी पे नहीं खड़ा हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मशहूर हैं। मैं एक बार फिर से सलाम करता हूँ, आपकी आवाज बताएगी कि आप कितने मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। पीछे जो दोस्त हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि क्योंकि अब प्रोग्राम बाकायदा शुरू होने जा रहा है, आप सब लोग आगे की तरफ आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आने को बाकी हैं। कुछ ही देर में ये पूरा पंडाल ये भर जाएगा। सबसे गुजारिश है पीछे के साथियों से कि आप सब लोग आगे आ जाएं, क्योंकि आपके चहेता और महबूब शायर व कवि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो यहाँ पर जितने शायर आ चुके हैं, मोहन मुंतजिर भाई जो उत्तराखंड नैनीताल से, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएं। मोहन मुंतजिर भाई, हमारे बीच में हास का एक बहुत बड़ा चेहरा दमदार बनारसी मेरा दोस्त है यहाँ पर, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। हमारे बीच में मशहूर शायरा मोहतरमा फलक सुल्तानपुरी साहिबा यहाँ पर मौजूद है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं अपने महबूब शायरों के लिए। हमारे बीच में अनस सिंह यूथ का बिल्कुल नया चेहरा, वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी स्टेज पर आ जाए। हमारे स्टेज पर शहाब नोमानी भाई और शादाब सरल पहले ही से मौजूद है। हमारे दरमियान में एक बहुत बड़े कवि, हमारे हम लोगों के सरपरस्त जनाब शंकर कैमूरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी स्टेज पर आ जाएं। हमारे दरमियान में मज़ाह का एक बहुत अच्छा शायर गुफरान चुलबुल यहाँ पे मौजूद है, आप भी आ जाएं स्टेज पर। थोड़ी देर में काविश रुदौलवी साहब, नसीम साज भाई, मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा और प्रतिभा यादव जो पहुंच चुकी हैं आपके 12 गांव में 5 से 10 मिनट के अंदर, वो भी आ जाएंगे। आज के ये मुशायरा यकीन जानिए का बहुत ही अहमियतों का हामिल है, क्योंकि ईद के कुछ रोज बाद इस मुशायरे का इनेकाद करना इसलिए इनेकाद किया है शहंशाह शाहीन भाई ने, अफजाल भाई ने और उनके दोस्त अताउल्लाह साहब ने, क्योंकि ये चाहते थे कि ईद के बाद हमारे 12 गांव में बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं, सब बाहर रहते हैं। हम चाहते हैं कि ईद मिलन का एक अच्छा सा प्रोग्राम हो जिसमें हिंदू मुस्लिम तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा हों और इस मुशायरे से लुत्फ अंदोज हो। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आप अपने इन नौजवान साथियों के लिए बजा दें जिन्होंने इस मुशायरे का इनेकाद किया है। आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, जो MLA हैं बिहार में हैं, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, थोड़ी देर में आपके बीच में होंगे। हमारे बीच में मेहमान एजाजी राघवेंद्र प्रताप सिंह साहब, जिन्हें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो भी आ चुके हैं 12 में, थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर तशरीफ लाएंगे। हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट में हाजी सलाहुद्दीन साहब और मास्टर तबरेज खान साहब हैं। हमारे दरमियान में आज के इस मुशायरे की जो सदारत करेंगे, क्योंकि बिना सदर के मुशायरा शुरू नहीं हो सकता है, तो इस मुशायरे की सदारत हाजी मकबूल खान साहब करेंगे। मेरी गुजारिश है हाजी मकबूल साहब जहां कहीं पर भी हो आप स्टेज पर आ जाएं। हाजी मकबूल साहब, हाजी मकबूल खान साहब आप स्टेज पर आ जाएं। आप आज के इस मुशायरे के सदर हैं, आपकी इजाजत के बगैर ये मुशायरा नहीं शुरू किया जा सकेगा। हाजी मकबूल खान साहब, हमारे बीच में हाजी मकबूल साहब आ रहे हैं। आज के इस मुशायरे की सदारत आपके जिम्मे पे है। एक बार जोरदार तालियां आप बजा दें हाजी मकबूल साहब के लिए।
आज के इस मुशायरे की सदारत हाजी मकबूल खान साहब है। हम सदर मुशायरा से इजाजत तलब करते हैं इस मुशायरे को शुरू करने के लिए। मुशायरा शुरू करने की इजाजत दे रहा हूँ। सदर मुशायरा से इजाजत मिल चुकी है दोस्तों। अब ये प्रोग्राम हमें शुरू करना है क्योंकि वक्त कम है और हमारी फहरिस्त में 17 से 18 शायर यहाँ पर मौजूद हैं और सबको पढ़ना भी है, आपको सबको सुनना भी है। आज का ये मुशायरा शाबे सुखन एक शाम मोहब्बत व भाईचारा के नाम है। आज का ये मुशायरा ईद मिलन के नाम पर है। आज का ये मुशायरा हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा के नाम पर है। मैं चाहता हूं जैसा कि मुशायरों की रिवायत रही है तो मैं उस रिवायत की पासदारी करते हुए हमदे ताला के कुछ मिसरों के साथ में शुरू करता हूं ये मुशायरा। ए खुदा अब तो मेरा तू ही भरम कायम रख, ए खुदा अब तो मेरा तू ही भरम कायम रख, मेरी आंखों को नमी दी है तो नम कायम रख, क्या कहूँ मेरे गुनाहों की नहीं कोई हुदूद, मुझ खताकार पे तू अपना करम कायम रख, मुझ खताकार पे तू अपना करम कायम रख। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता फकत तेरी मदद और इस तानत के भरोसे पर, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। दोस्तों हमद ताला के बाद में जैसा कि आप सब जानते हैं मुशायरों की रिवायत रही है कि नाते कलाम पाक पेश किया जाता है और ये 12 की खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में आज शंकर कैमूरी साहब जैसे मशहूर कवि यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ना जाने कितनी हमदे पाक और नात शरीफ के कलाम आपने लिखे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप स्टेज पर आए, जनाब शंकर कैमूरी साहब और नाते कलाम पाक पेश। हमारे बीच में मोहतरमा रीना तिवारी साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, वो आ चुकी हैं और मशहूर शायरा मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा भी यहाँ पर आ चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। दोस्तों हमारे बीच में बहुत जल्द काविश उदौलवी साहब और भी दीगर शायर जो यहाँ पर मौजूद है वो भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। जैसा कि आप सबको बता चुका हूँ कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर शहंशाह शाहीन भाई, अफजाल अहमद भाई और उनके दोस्त अताउल्लाह साहब हैं और उसके अलावा 12 के जितने भी नौजवानों ने इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की है मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का ये मुशायरा शबे सुखन एक शाम भाईचारा और मोहब्बत के नाम से इनेकाद किया गया है। कुछ अशार पढ़ता हूं और आप सबकी तालियां बजाएंगे कि आप कितने अदब पसंद लोग हैं। किसी शायर ने कहा था कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये 12 के नौजवानों की तालियां नहीं है। अगला शेर पढ़ूंगा उसके बाद आप सब बताएंगे कि आप कितने अदब पसंद लोग। एक वक्त था दोस्तों जगह जगह पे मुशायरे होते थे, बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते थे और उनमें तमाम हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठ करके वो मुशायरे और कवि सम्मेलन सुना करते थे। मगर आज
हमारे समाज को इतना जहर आलूद कर दिया गया है कि आज हिंदू को मुस्लिम से नफरत करने पर आमादा किया जा रहा है, मुसलमान को हिंदू भाई से नफरत करने पर आमादा किया जा रहा है। एक वक्त शंकर भाई कि जब हमारे किसी मुसलमान भाई पर कोई मुसीबत पड़ती थी तो उसके लिए हिंदू तड़प उठता था। अगर हमारे हिंदू भाई पर कोई मुसीबत आ पड़ती थी तो उसके लिए हमारा सिख भाई खड़ा हो जाता था, और अगर हमारे सिख भाई पर कोई तकलीफ आती थी तो उसके लिए ईसाई खड़ा हो जाता था। यही भारत की खूबसूरती थी। लेकिन कुछ नाम निहाद नेताओं ने, कुछ लीडरों ने हमारे देश का माहौल इस तरीके से खराब कर दिया है। मैं इस शेर के साथ आप सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हुई अज़ाने मगरिब की आवाजें घर तक जाती थी, पंडित जी के घर की औरत तभी दिया जलाती थी। हुई अज़ाने मगरिब की आवाजें घर तक जाती थी, पंडित जी के घर की औरत तभी दिया जलाती थी। कुछ नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया, ईद, दिवाली और होली भी साथ मनाना छूट गया। आखिरी मिसरे पे आप सबकी दुआएं चाहिए कि हुई अज़ाने मगरिब की आवाजें घर तक जाती थी, पंडित जी के घर की औरत दिया जलाती थी। कुछ नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया, ईद, दिवाली और होली भी साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के नामों पर अपनों को ही काटा है, खून में कोई फर्क नहीं, बस राजनीति ने बांटा है। खून में कोई फर्क नहीं, बस राजनीति ने बांटा है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का जो छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का जो छूट जाएगा। दुआ करिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज भी जब तक मोहब्बत करने वाले लोग जिंदा रहेंगे तब तक भारत की अखंडता सलामत रहेगी और इस मुल्क का अमन सुकून बरकरार रहेगा। आप ये मंच देखिए, यहाँ पर शंकर केमूरी भाई बैठे हुए हैं, उनके बगल में शहाब नोमानी बैठा हुआ है, यहाँ पर मोहन मुंतजिर बैठा हुआ है, तो उसके बगल में फलक बैठी हुई है। ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। और वो तमाम लोग जो कभी मंदिर मस्जिद के नामों पर हमको बांटने की कोशिश करते हैं, कभी वक्फ बिल के नाम पर हमको एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश करते हैं, मैं उन तमाम लोगों को इन 4 मिसरों के साथ पैगाम देना चाहता हूं कि अभी समय है, सुधार कर लो। ये आना कानी नहीं चलेगी, सही पे नकली मुहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। अभी समय है, सुधार कर लो। ये आना कानी नहीं चलेगी, सही पे नकली मुहर लगाकर गलत कहानी नहीं चलेगी। घमंडी वक्तों के बादशाहों, बदलते मौसम की नब्ज देखो, तुम्हारी मर्जी से इस चमन की हवा सुहानी नहीं चलेगी। तुम्हारी मर्जी से